अब बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट अपडेट की। दरअसल बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोन्था तूफान की शक्ल लेकर आगे बढ़ रहा है। फिलहाल यह आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम से थोड़ी दूर पर है। मोन्था तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में असर देखा जा रहा है। इन राज्यों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तूफान को देखते हुए चारों राज्यों के तटीय इलाकों से 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। चक्रवात की वजह से फ्लाइट और हवाई उड़ानों पर भी असर पड़ा है। 120 ट्रेनें कैंसिल की गई है। साथ ही विशाखापट्टनम एयरपोर्ट से सभी 32 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। विजयवाड़ा एयरपोर्ट से भी 16 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। तिरुपति एयरपोर्ट से भी 4 फ्लाइट्स कैंसिल दी गई है। एनडीआरएफ ने अपनी 25 टीमों को तूफान प्रभावित राज्यों में तैनात किया है। 20 टीमें स्टैंड बाय मोड पर है। तूफान मोन्था से क्या हालात हैं, विजयवाड़ा से पुलकित नागर ने आपके लिए रिपोर्ट भेजी है। मोन्था साइक्लोन का असर आंध्र प्रदेश में दिखाई देने लगा। बंगाल की खाड़ियों से चलने वाली तेज हवाएं काकीनाडा से टकराएंगी और उसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब उस वक्त 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही होंगी और जो पूर्वी तटीय इलाका है उसमें इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है, जिसमें आंध्र प्रदेश भी आता है, उड़ीसा भी आता है और तमिलनाडु भी आता है। लेकिन काकीनाडा वो जगह है जहां पर ये टकराव होगा, यानी कि तेज हवाएं का जो लैंडफॉल होगा वो काकीनाडा में होगा और उसी के बाद ये माना जा रहा है कि एक भारी नुकसान हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ को अलर्ट कर दिया गया है और साथ ही सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि कोई भी बिना वजह घर से बाहर ना निकले। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। सड़कों पे भी चौकसी बढ़ती जा रही है। एनडीआरएफ की टीम लगातार हर जगहों पे निगाहें बनाए हुए हैं। तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से आपको तेज हवाओं के साथ पेड़ हिलते हुए नजर आएंगे और इसका असर सिर्फ इन तटीय इलाकों पर ही नहीं पड़ने वाला है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि इसका असर दिल्ली एनसीआर तक पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि पूर्वी तटीय इलाकों से होता हुआ ये उत्तर की तरफ जाएगा और उत्तर भारत को प्रभावित करेगा, जिसमें मध्य भारत भी आएगा। उसके बाद एनसीआर के अंदर भी तेज बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान मौसम विभाग लगा रहा है। कुछ ही घंटों बाद ये जो मौसम है ये और ज्यादा बदलेगा। आप देख रहे हैं आसमान में सिर्फ आपको बादल नजर आएंगे। तेज हवाएं यहां पर चलनी शुरू हो गई हैं और काकीनाडा के अंदर तेज टकराव और तेज हवाओं का कहर नजर आ सकता है। उसी से बचने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी चंद्रबाबू नायडू से बात की गई है। प्रधानमंत्री ने बात की है और आश्वासन दिया है। हर तरह की संभव मदद का आश्वासन प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इतनी ही रफ्तार हवाओं की रही तो एक बड़ा नुकसान किसानों को भी हो सकता है, आम लोगों को भी हो सकता है। इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए गाइडलाइन जारी कर दी गई है कि कोई भी बिना वजह घर से बाहर ना निकले, ऐसी जगहों पे ना खड़ा हो किसी टीन शेड के नीचे या पेड़ के नीचे जिसके उखड़ने या टूटने की संभावना हमेशा इस तरीके के मौसम में रहती है। तो इसी को देखते हुए एनडीआरएफ की टीम को भी पूरी तरीके से अलर्ट पर रखा गया है कि जब ये तूफान गुजरेगा तो उसके बाद होने वाले नुकसान से तुरंत उन लोगों को निकाला जा सके जो इसके प्रभाव में आएंगे।